हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर शुक्ला आपका मेक हेल्थी इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट। आपसी झगड़े, मनमुटाव, आपस की तू मैं, आपस की बहस, एक दूसरे से बात ना करना, एक दूसरे को देखना पसंद ना करना, इसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग, आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को, आपसी मनमुटाव, आपस की तू मैं, ये आपसी झगड़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए जैसे आप देख रहे हैं, जो हम लोगों के जो संबंध होते हैं, जो आपसी प्यार होता है, वो सब होता है, ये सीढ़ियों के तरीके होता है। अगर हम आज सीढ़ी के नीचे पायदान पे हैं, अगर हम ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, दूसरे की मदद करना चाहते हैं, तो हमें दूसरों के हितों की रक्षा करनी पड़ेगी, दूसरों के लक्ष्यों को समझना पड़ेगा, दूसरों के मूल्यों को समझना पड़ेगा, और दूसरों को, स्पेशली दूसरों को भी समझना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट तभी जाएगा, आपसी मनमुटाव तभी जाएगा। चलिए हम आज कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करते हैं, डिफिनीशन पे आते। कॉन्फ्लिक्ट इज ए सोशल प्रोसेस व्हेन टू मोर पार्टी परसीव डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट और इनकम्प्लीट गोल और वैल्यू। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपसी मनमुटाव, आपसी झगड़े, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें लोगों के हितों, गोल, वैल्यू में डिफरेंस पाया जाता है। इसका कारण क्या होता है? मतलब चीज़ों को सही तरीके से रिसीव ना करना, चीज़ों को गलत तरीके से समझना और उस तरह से उसके अनुसार निर्णय लेना, सही मैसेज का ना पहुंचना, और अपना इमोशन लोगों से बातचीत ना करना। अब इसका समाधान कैसे करते हैं? व्यक्तिगत कर सकते हैं, समूह में कर सकते हैं, दो दो समूह में कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है या ग्लोबल हो सकता है, वैश्विक जिसको कहते हैं। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट आता कहाँ कहाँ से। चलिए देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है। एक तो कॉन्फ्लिक्ट होता है डाटा से। जैसे डाटा कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये बिजनेस में होता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो, मिस इन्फॉर्मेशन हो, डिफरेंट व्यू व्हाट इज रिलेवेंट हो, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा हो, डिफरेंस असेसमेंट प्रोसीजर हो। मतलब डाटा से क्या होता है, कोई भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसको गलत तरीके से समझ सुन रहे हैं। दूसरा क्या, रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है। रिलेशनशिप कैसे होता है? स्ट्रांग इमोशन हो, मिसपरसेप्शन हो, पुअर कम्युनिकेशन हो, मिसकम्युनिकेशन हो, रिपीटेटिव निगेटिव बिहेवियर हो। मतलब लोग नकारात्मक रूप से ही हर समय व्यक्तिगत रूप से दूसरे से पेश आ रहे हैं, किसी को सही 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 से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उसको सही बात नहीं बताया जा रहा है। इससे भी आपसी संबंधों में मनमुटाव आता है। स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में आते देखते हैं। ये स्ट्रक्चर कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रक्शन पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंट्रैक्शन, अनइक्वल कंट्रोल, ओनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अनइक्वल पावर, अथॉरिटी, जियोग्राफिकल, फिजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट हिंडर्स कॉपरेशन एंड टाइम कंस्ट्रेंट। मतलब अगर हम किसी संगठन में काम कर रहे हैं तो ये सब लोगों का व्यवहार क्या है, लोगों का बात करने का तरीका क्या है, मालिक कैसा है, जो रिसोर्सेज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से बराबर रूप से है कि नहीं है, कि किसको पावर दी गई, किसको क्या अथॉरिटी दी गई, जो पावर अथॉरिटी का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये हो गया संगठनात्मक कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब आते इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? परसीव्ड और एक्चुअल कम्पिटिटिव इंटरेस्ट, कंटेंट, प्रोसीजर, साइकोलॉजिकल। ये इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, हितों, मतलब क्या, हितों में वेरिएशन होना। अब आते हैं वैल्यू। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है?
डिफरेंस क्राइटेरिया ऑफ इवेल्युएटिंग आइडियाज बिहेवियर। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्या था? किसी किसी मुद्दे को समझने का तरीका अलग होना, व्यवहार उसके प्रति व्यवहार अलग होना, ये वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट में आता है। अब चलते हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट के कारण हो गए, ये सोर्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। अब आते हैं, ये भी सोर्स है, इसमें भी देख लीजिए क्या क्या है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में मिसकम्युनिकेशन ही है, वही है। स्ट्रांग इमोशन है और रिपीटेटिव नेगेटिव बिहेवियर है। स्ट्रक्चर में अनइक्वल अथॉरिटी, अनइक्वल कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, टाइम कंस्टेंट। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंस वे ऑफ लाइफ, आइडियोलॉजी, वर्ल्ड व्यू, डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग आइडियाज। जैसा कि मैंने बता दिया है, डाटा का लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कहीं भी आपसे मुटाव तभी होता है जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। सही से दूसरों को ना समझाना, सही से अपनी बातों को ना रिप्रेजेंट करना, आपस में बातचीत ना करके लोगों को बीच मिलाना। कभी भी किसी चीज़ का समाधान, समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक जो पार्टियां उस समस्या के लिए इन्वॉल्व हों वो आपस में बातचीत सही तरीके से नहीं करेंगी। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक, मतलब 4 टेक्निक, 5 टेक्निक बताई गई हैं, जिसमें कम्पिटिटिंग है, कोलैबोरेटिंग है, कंप्रोमाइजिंग है, एकोमोडेटिंग है, एवॉइडिंग है। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट फैक्टर क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट फैक्टर मतलब क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, इक्वल एक्सेस टू वैल्यू रिसोर्सेज होना था, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, रिजॉल्व काज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट डिमांड, रिक्रूटमेंट, सिस्टमेटिक एजुकेशन। अगर कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है तो कम्युनिकेशन को अच्छा करना पड़ेगा, लोगों की वैल्यू, लोगों के हितों, वैल्यू और लक्ष्यों को बचा कर सजो के रखना पड़ेगा, उनकी बातों को समझना पड़ेगा, काम में ट्रांसपेरेंसी रखनी, पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, और झगड़े का जो कारण है उसको मिटाना पड़ेगा, और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। अब आते हैं, काज क्या हो सकते हैं? इसे काज को कहते हैं पुअर लीडरशिप हो सकता है, इसका रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, पुअर डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता ना होना, ये भी कारण हो सकता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड, ये किसी एक के ऊपर काम ज़्यादा देना, दूसरे के ऊपर कम कर देना। लैक ऑफ ओपिनियंस, कम्पिटिटिव इंटरफ्रेंस। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम क्या होना है? कॉन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व हो जाता है तो हार्मोनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटीग्रेटिंग, मतलब प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, टीम वर्क की तरीके काम करते हैं, हाई रिटेंशन ऑफ टीचर्स, मतलब लोगों में एकता रहती है, एकजुटता रहती है, लोग प्यार सद्भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर आपसी मनमुटाव, आपसे झगड़े, आपसे संघर्ष, इन चीज़ों को अगर ख़त्म कर दिया जाता है तब। अब आते हैं, अब कॉन्फ्लिक्ट जो आपसी मन मुटाव है, इसके क्या क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं, इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। पॉजिटिव में क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंस में होते हैं, आते हैं, लीड टू न्यू आइडियाज़, नए विचारों का जन्म होता है। दूसरा, स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी आती है, नया इनोवेशन होता है। मोटिवेशन आती है। प्रमोट ऑर्गेनाइजेशन वाइटलिटी, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती। हेल्प इंडिविजुअल एंड ग्रुप इस्टेब्लिश आइडेंटिटी, ग्रुप को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड परफॉर्मेंस विथ ईच ऑफ ग्रुप इन कॉन्फ्लिक्ट, सर्व एज ए सेफ्टी वाल्व टू इंडिकेट प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग देम टू आउट इनटू द ओपन। अब निगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या आते हैं? डाइवर्ट एनर्जी फ्रॉम वर्क, एनर्जी का लॉस होता है, उसका जिस काम में एनर्जी लगानी चाहिए उस काम में न लगा के फालतू के कामों में एनर्जी लगती है। दूसरा क्या है? थ्रीट एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, मतलब लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। वेस्टेज रिसोर्सेज संसाधनों का लॉस होता है। क्रिएट ए निगेटिव क्लाइमेट, लोगों में नकारात्मकता का माहौल पैदा हो जाता है। इंटरफियर विथ कम्युनिकेशन, सही से लोगों में आपसी कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। ब्रेक डाउन ग्रुप कोहेशन, मतलब जो समूह हैं उनमें आपसी टूट जाता है। कैन इंक्रीज हॉस्टिलिटी और अग्रेसिव बिहेवियर, लोगों में आपसी दुश्मनी हो जाती है और आपसी झगड़ा होने की संभावना होती है, क्रोध होता है।
लीड टू इंक्रीज इन पॉलिटिक्स। समूह में पॉलिटिक्स राजनीति स्टार्ट हो जाती है, लोगों में आपसी राजनीति स्टार्ट हो जाती है जो बाद में झगड़े का रूप ले लेती है। लेट ग्रुप टू स्टीरियोटाइप विथ ईच अदर, रिड्यूस द ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी टू कम्पीट इन द मार्केट प्लेस। और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाती, उसकी कैपेसिटी लॉस होती है, क्योंकि जब लोगों में आपसी मनमुटाव होगा, लोगों में कम्युनिकेशन का इंटरफेरेंस होगा तो ये दिक्कतें आएंगी। आते हैं कि हम देखते हैं कि मतलब अब इसको, इस कॉन्फ्लिक्ट को हम समाधान कह सकें। समाधान करने का तरीका होता है, 5 तरीके बताए गए: कम्पिटिटिव, कोलैबोरेटिंग, कंप्रोमाइज, एवॉइडिंग और एकोमोडेटिंग। इन सब चीज़ों का ग्राफ बनाया गया है। अगर इनमें से कोई भी निर्णय लेते, एक तरफ क्या आता है, रिलेशनशिप, संबंधों को महत्व दिया गया है। दूसरी तरफ क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग गोल। अगर हमें गोल को प्राप्त करना है तो हमें कौन सा डिसीजन लेना है, अगर हमको संबंधों को मजबूत करना है तो हमें कौन सा डिसीजन लेना है। जैसे पहला है, आते हैं, पहला है एवॉइडिंग, विड्रॉल। अगर हम कोई भी आपसी झगड़े को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको क्लेमेन मतलब मॉडल कहते हैं, क्लेमेन मॉडल कहते हैं। ये कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को समाधान करने के लिए दिया गया है, क्लेमेन मॉडल है। एवॉइडिंग, विड्रॉल, समस्या से बिल्कुल हट जाना, नज़रअंदाज कर देना, उसमें मतलब ध्यान मत देना। ध्यान न देने से भी क्या होता है कि इसमें क्या दोनों का लॉस होता है, दोनों पार्टी का लॉस होगा। झगड़े दो बीच में तो एवॉइड करने से दोनों पार्टी का लॉस होता है। जैसे इसमें क्या होता है, अगर कोई भी चीज़, कोई भी झगड़ा हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस या कोई मुद्दा हुआ उसमें हमारे कोई हित की बात नहीं, तो आदमी एवॉइड कर देता है। लेकिन एवॉइड करने से दूसरा तो एवॉइड नहीं करेगा ना। तो एक तो ये होगा, एवॉइड करके भी हम कुछ समस्या को टाल सकते हैं। जैसे किसी झगड़े को टालना है, उस समय उसको एवॉइड कर दिया, दूसरे समय उसका निर्णय ले लिया। दूसरा क्या है, कंपटीटिंग, मतलब कंपटीशन का माहौल पैदा कर देना। अगर किसी, मान लो इसमें डिसिप्लिन के, अगर हमें कहीं सिस्टम में डिसिप्लिन बनानी है, मान लो कोई पुराना वर्कर कर रहा है, डिसिप्लिन कोई क्राइटेरिया उसके तहत कर, कोई नया आ रहा, वो अपनी पॉलिसी कर रहा है, तो उस सिस्टम में क्या कर, तो आपको इसी तरीके काम करना है। तो जब इसी तरीके करना, तो उसमें समय कंपटीशन का माहौल होता है। इसमें क्या था, एक जीतता है एक हारता है। कंप्रोमाइजिंग में क्या था, इसमें क्या था, लोग आप आपस में समझौता कर लेते हैं और एक समाधान कर लेते हैं, उसी के तहत मतलब काम करते हैं, समाधान करके काम करते हैं। आपसी झगड़े हैं तो उसमें दोनों लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कोई किसी चीज़ का झगड़ा हो तो कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या, न कोई जीतता है न कोई हारता है, बीच का निर्णय ले लिया जाता है कि यही चीज़ करना है हम लोगों को, आपसे समझौता करके आगे बढ़ते हैं। अब आता है एकोमोडेटिव या कंसीड। इसमें एक आदमी होता है, जैसे किसी चीज़ के लिए झगड़ा हो रही है, वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम छोड़ देते हैं उसको, दूसरे को दे देते हैं, मतलब हम हार के दूसरे को जिता देते हैं। कोलैबोरेटिंग में क्या होता है, इसमें दोनों लोग की जीत है। इसमें क्या, जब कोई मतलब दो पार्टियों में किसी चीज़ की लड़ाई होती है तो दोनों पार्टियां आपस में उस झगड़े के बारे में गहन से अध्ययन करती हैं, गहन से समझती हैं, उसमें सभी के हितों को समझा जाता है, झगड़े के मकसद को समझा जाता है, और इन सी चीज़ों को समझ के तो दोनों लोग आपस में बैठ के एक समाधान कर लेते हैं, तो इसमें दोनों की जीत होती है। इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव, विन विन सिचुएशन। अब इसमें इसी ग्रुप में यही दिखाया गया कि जैसे कंटेस्ट में, कम्पिटिटिव में, यू आर्ग्यू योर क्यूज, मतलब दोनों लोग, मतलब हम अपने झगड़े के लिए बहस करते हैं। विड्रॉ में क्या, यू डिसाइड टू नॉट पार्टिसिपेट, हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। जो मैंने ऊपर आपको समझाया उसी चीज़ में दी गई है। आते हैं आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट का एक और मतलब कैसे, अब आपसी मनमुटाव का ये चीज़ तरीका है, बहुत ही अच्छा है। मतलब इसको एक चार्ट के रूप में दिखाते हैं कैसे क्या होता है। मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, तो क्या कहते हैं, या तो एक भागने की कोशिश, अगर उस झगड़े को समाप्त करना है तो हम भाग लें। अगर हम भागते हैं, यस कहते हैं, तो क्या होता है, भाग के भी तो झगड़ा समाप्त नहीं होगा। दूसरा आदमी, हम भाग ले तो दूसरा तो नहीं भाग रहा, दूसरा भागने को तैयार होकर नहीं, तो अगर, तो जब हम यस कहते हैं, इसके भागते हैं, तो क्या होता,
लॉस दोनों का होता है। अब मान लो दूसरा नहीं भागा तो क्या होता, फिर स्टार्ट हो गई, क्या हो गया, फाइट, झगड़ा। तो इसमें क्या, एक जब झगड़ा होगी तो एक जीतेगा एक हारेगा। अब मान लीजिए झगड़ा हो गई तब क्या, दूसरा क्या, फाइट हुई तब भी नहीं माना। अब उसमें क्या हो सकता है, या एक छोड़ दे, उस झगड़े के बीच में झगड़ा होने के बाद जब इतना लॉस हो गया, या उस हो सकता है कोई एक आदमी छोड़ने को तैयार हो जाए कि हमसे यार कोई मतलब नहीं, उसको हम छोड़ देते, गिवन अप कर देते हैं, तो वो हार गया, फिर दूसरा जीत जाता है। या एक और भी रास्ता हो सकता है, दोनों लोग बीच में झगड़ा हो रहे, इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तीसरा आदमी आके जिम्मेदारी से दोनों के बीच बीच का रास्ता निकाले और दोनों लोगों को बाध्य करे ये काम करने से। इसमें क्या है, दोनों की हार, इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोनों की हार होती है। फिर आता है एक हो सकता है फिर कंप्रोमाइज, या दोनों लोग आपस में कंप्रोमाइज कर लें, खुद ही समाधान ढूंढ लें। और तीसरा आता है रीच ए कॉन्सिक्वेंस, आपसी सहमति, आपसी बातचीत, मुद्दे को गहन अध्ययन। अब दोनों पार्टियों को आपस में बातचीत करें और मुद्दे को गहन अध्ययन करें और जो सही निर्णय है उसके लिए लें, मतलब दोनों, मतलब जो अपने, जो उनके दोनों के हितों की रक्षा करें, दोनों की वैल्यू की रक्षा करें, जिनको दोनों के गोल को प्राप्त करें, वो निर्णय लें। इसमें क्या आता है, दोनों लोग अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार, अपने अगर मान लो परिवार का झगड़ा है तो अपने पारिवारिक संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें दोनों की पार्टियों की जीत होती है। दोस्तों, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपसी झगड़े होते हैं, इसको ख़त्म करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप आपसी झगड़े, आपसी मनमुटाव, ये सब से दूर रह के किसी निर्णय पे पहुंचते हैं, निर्णय कर लेते हैं, वो चाहे निर्णय आपस में बातचीत करके निर्णय करना पड़े, चाहे कंप्रोमाइज़ करके करना पड़े, चाहे उस मुद्दे अगर हमारे छोड़ने से, हमारे त्याग करने से दूसरे को फायदा, तब भी अगर आपको डिसीजन लेना पड़े तब भी आप ले सकते हैं। क्योंकि आपसी झगड़े, आपसी विवाद से कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे क्या होता है, इससे आपसी संबंध खराब होते हैं। आपसी संबंध जब खराब होते हैं तो लोगों में वैमनस्यता होती है, लोग एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं। ये चीज़ समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मतलब अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने किसी भी चीज़ के लिए ये चीज़, झगड़ा ये चीज़ नहीं है कि हम किसी के झगड़े में फालतू का पड़ें। उसका समाधान जितनी जल्दी सोच लें, जितनी जिद्दी कर लें, उतने ही ठीक रहता है। अगर समाधान नहीं करेंगे तो वो आपसी कलह बढ़ती जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट का समाधान करना बहुत ही ज़रूरी है और समाधान करने के 5 ही तरीके हैं, या अवॉइड कर दें, या कंप्रोमाइज़ कर लें, या कंपटीशन में आ जाएं, या कोलैबोरेट कर लें, या एकोमोडेट कर लें। यही 5 तरीके हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आपसी मनमुटाव को, आपसी झगड़ों को समाप्त करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आया हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।